जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो सिबली साइड इफ़ेक्ट में हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है, तो उसमें सिबली साइड हमने पीछे में देखा है कि क्या था कि अपने जो सिबलिंग्स हैं उनको किल करना। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल स्टडी की गई है डोमेस्टिक पिग्स में। तो डोमेस्टिक इसलिए कह रहा है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में इनको जो है वो रेयर किया जाता है, इनको पाला जाता है, इसलिए इनको डोमेस्टिक कह रहा है। तो सिबलिंग कंपटीशन कहता है कि एक तो बिफोर बर्थ इसमें शुरू हो जाता है क्योंकि इसके में नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये क्या करते हैं, जो फर्स्ट में देखें ना, द पार्ट ऑफ द यूट्रस are not spacious enough to support the maximum growth of the embryos. Some embryo in these areas die early in the pregnancy while the others survive. तो कुछ जो है यहीं से सिबलिंग साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है कि जो यूट्रस होती है उसमें कुछ जो पहले वाले एम्ब्रियो बनते हैं वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, जो बाद वाले होते हैं वो बेचारे ग्रो नहीं कर सकते, उनका साइज़ नहीं डेवलप होता। उनका साइज़ ना डेवलप होने की वजह से वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जनाब एक तो ये इसमें आ गया। उसके बाद आफ्टर बर्थ क्या होता है, क्योंकि जो पिगलेट्स जो उसके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पहले प्रोड्यूस हुए होते हैं, तो उनको आपस में compete करते हैं वो ड्यूरिंग द सकिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम द मदर। तो अब चूंकि ये मैमल है ना, तो अब क्या होता है कि जो लार्ज होते हैं पिगलेट्स वो क्या कर लेते हैं, वो लोकेट करते हैं और पर्टिकुलर ट्रीट्स एंड पेयर ऑफ द ट्रीट्स वहाँ से जहाँ से ये इनको ब्लड में मिल रहा है उनको ये पहले ले लेते हैं। और उन बेचारों को जो छोटे होते हैं उनको सही तरह से ना तो मिल्क मिलता है ना ही क्लोस्ट्रम मिलता है। देखें ना, फेल टू ऑब्टेन द क्लोस्ट्रम एंड मिल्क। देखें ना, ड्यूरिंग द डिस्प्लेस्ड पिगलेट्स, डिस्प्लेस्ड जिनको वो फेंक देते हैं, साइड पे कर देते हैं, ना तो उनको दूध मिलता है ना ही क्लोस्ट्रम मिलता है। क्लोस्ट्रम आप जानते हैं ना, ये शुरू में जो कोई भी मैमल फीमेल जो होती है जब वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती है तो वो उस वक्त उसके मिल्क में क्लोस्ट्रम होता है जिसमें उसके इम्यून सिस्टम बच्चे का बेहतर होता है। तो इससे फिर क्या होता है, जो मोस्ट पिगलेट डेथ्स अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज एंड आफ्टर द बर्थ। ठीक हो गया जी। तो अब कहता है कि हमने ये देखा है, रिसर्च में भी देखा है कि जो बच्चे होते हैं इनके ये केनाइन टीथ बड़े होते हैं, तो ये अपने उन बच्चों के, एक तो ये जो उनके सिबलिंग्स उनको दूध वगैरह नहीं पीने देते हैं, जो अगर कोई सर्वाइव कर भी जाए तो उनको ये टीथ मार के किल कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये जनाब इसकी सिबलिंग इफेक्ट में इसकी एग्जांपल आ गई। इसी तरह से सिबलिंग इफेक्ट में आप एग्जांपल हनी बी की भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो क्वीन जो होती है वो जैसे होती है तो वो सॉरी क्वीन भी जो होती है आपको पता है कि वो जब वहाँ पर रॉयल चैम्बर में एग लेइंग करती है तो जो फर्स्ट क्वीन उसमें से निकलती है तो वो अपने जो उसकी सिबलिंग्स होती हैं उनको वो स्टिंग करती है। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो वो भी आप एग्जांपल यहाँ पे कोड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा जो इसमें स्ट्रेटजी है पेरेंटल केयर के हवाले से, वो है लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री जो है, तो लाइफ हिस्ट्री में इन्होंने देखा कि वो बर्ड्स या वो एनिमल्स जो समझते हैं कि उनकी लाइफ हिस्ट्री कम है, तो वो जो बच्चा पैदा करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि शायद हम नेक्स्ट टर्न में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना कर सकें। ये देखें ना कि हाँ जी, इट माइट बी एक्सपेक्टेड दैट शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज विद द लिटिल होप ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यंग्स इन द फ्यूचर पेरेंट्स इन्वेस्ट मोर एनर्जी। ठीक है ना, जो प्रेजेंट यंग है उनके ऊपर एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जबकि उसके कंपैरिजन में ऐसे ऑफस्प्रिंग जिनका पेरेंटल रेट बहुत ज़्यादा होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का, उनकी जो पेरेंटल केयर है वो कम हो जाती है। इसमें एग्जांपल उन्होंने ये बर्ड की दी है, कहते हैं कि ये एक लीच स्ट्रॉम पैटर्न की बर्ड है, ये लॉन्ग लिव्ड सी बर्ड है। ठीक है जी। तो ये क्या करता है, सी बर्ड है, तो ये क्या करता है कि ये जब ये ऑफ स्प्रिंग अपने प्रोड्यूस करता है तो अच्छे खासा उनको देखे ना अपनी टाइम लगाता है। गैदर द प्लैंक्टन्स क्रस्टेशियंस, तो 2 से 3 दिन तक वो घूम के उनको खुराक वगैरह देता रहता है। कहता है हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हमने उनके फीदर्स को हैंडी कैप कर दिया। जब उनके फीदर्स को काट दिया तो उनको लगा कि हम मज़ीद ज़िंदा नहीं रहेंगे, तो उन्होंने वो जो एनर्जी अपने बच्चों को दे रहे थे कुछ एनर्जी अपने ऊपर लगाई और जल्दी से उन अपने बच्चों को उन्होंने नर्च करने की कोशिश की। ठीक हो गया। तो यानी लाइफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि जिन बर्ड्स के पता हो कि हमारी लाइफ ज़्यादा होगी, लाइफ स्पैन हमारे पास ज़्यादा है, तो उनके पास पेरेंटल केयर कम होता है। ठीक है, यानी वो अपने ऊपर को लगाते हैं ताकि अपने आप को मेंटेन रख सकें, एज़ कम्पेयर टू दोज बर्ड्स जिनकी लाइफ स्पैन कम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं कि हो सकता है कि नेक्स्ट हमें टर्न मिले या ना मिले। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी होगी लाइफ हिस्ट्री।